एक मौका मिला था मंजरी से मिलने का, तो बीच में पूजा का इंटरव्यू आ गया। लेकिन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आई एम मिसिंग यू अ लॉट। मंजरी ऑनलाइन? सौ साल जियोगी। अभी अभी तुम्हें ही याद कर रहा था मैं। ओह वाओ, तो क्या कर रहे थे? मैंने कहा ना, तुम्हें याद कर रहा था। हाउ फनी। मैंने कहा इसके अलावा क्या कर रहे थे? अपने शहर से कहीं बाहर आया था घूमने। मैं भी अपने शहर से दूर आई हूँ। आई नो। दरअसल तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। मुझे भी तुमसे एक जरूरी बात करनी है। पता है, मैं यहाँ दिल्ली में हूँ और यहाँ बहुत बड़ा ड्रामा क्रिएट हो गया था। कैसा ड्रामा? वो बाद में बताऊंगी। और तुम बताओ, क्या जरूरी बात करनी है? What's your good name? पूजा चतुर्वेदी। ये पूजा नाम तो सुना था, लेकिन ये पूजा क्या होता है? सॉरी सर, वो मैं थोड़ा नर्वस हो गई हूँ। रिलैक्स प्लीज। एक लंबी सांस लीजिए और फिर उसे बाहर निकालिए और रिलैक्स हो जाइए। That's right. खुश होना आपका अधिकार है और आप इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। आप MBA क्यों करना चाहती हो? सब डिफरेंट पर्सनालिटी को डील करने में मुझे मजा आता है। मतलब आप MBA मज़ा लेने के लिए करना चाहती है, पैसा कमाने के लिए नहीं? सर, जिंदगी में वही इंसान कामयाब होता है जो अपने काम को एंजॉय करता है, और जो अपने काम को एंजॉय करता है, पैसा उसके पीछे पीछे खुद ब खुद भागता है। मान लीजिए हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी में आप जॉब करती हैं और देर रात आपके बॉस का आपको फोन आता है कि बिजनेस के सिलसिले में एक अर्जेंट मीटिंग करनी है, आप जल्दी घर आइए, तो आप क्या करोगी? जी, जाऊंगी। आपको डर नहीं लगेगा? जी, वो हिंदुस्तान के सबसे बड़ी कंपनी के बॉस हैं और मुझे नहीं लगता कि बिजनेस के अलावा वो कोई और बात करेंगे मुझसे। अगर कोई टूथपेस्ट कंपनी अपना सेल बढ़ाना चाहती है तो आप क्या सजेस्ट करोगी? सर, मैं सजेस्ट करूंगी कि टूथपेस्ट थोड़ा खट्टा बनाना चाहिए, क्योंकि मार्केट में नमकीन और मीठा, आई मीन स्वीट एंड सॉल्टी तो है ही। सर, कमी है तो खट्टा और थोड़ा तीखे की, और इस तरह से मार्केट में एक नया टूथपेस्ट भी आ जाएगा और लोगों को भी पसंद आएगा, क्योंकि लोगों को हमेशा खोज रहती है नई चीज़ों की। क्या कहूं दोस्त, मैं किसी को बहुत लाइक करता हूं, ओह
जाना, ये तो अच्छी बात है। तुमने उसे अपने दिल की बात कह दी ना। यही तो प्रॉब्लम है यार, मैं अभी तक उसे कह भी नहीं पाया। इसमें प्रॉब्लम क्या है? लड़की को तुम पसंद करते हो तो प्रपोज क्या तुम्हारा दोस्त करेगा? जल्दी से उसे प्रपोज करो, वरना बहुत देर हो जाएगी। If you like someone, you should not waste a minute. और उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बोल दो। प्यार में सब जायज है। वेल, मैं अब चलती हूँ। We'll get back soon. Sure, I will. मैं उसे आज ही प्रपोज करूंगा। ओके, थैंक्स, बाय। Bye. Take care. Okay, sir. Mr. Prashant, go inside. अक्षय, हाय, कैसा गया इंटरव्यू? बहुत अच्छा। चलो, कांग्रेट्स। थैंक यू। पता है, ये सब तुम्हारी वजह से और मंजरी की वजह से पॉसिबल हुआ है। मंजरी ने मुझे इनकरेज किया खुद पर विश्वास करने के लिए, और तुम मुझे यहाँ तक लाए और कितनी मदद की कल रात को। थैंक यू। कोई बात नहीं। वैसे आज दो अच्छी बातें हुई हैं। दो अच्छी बातें? पहली तो ये कि इंटरव्यू बहुत अच्छा गया। दूसरा? और दूसरी, वो तुम्हें बहुत जल्द मालूम हो जाएगा। पूजा, पापा को बता ना इंटरव्यू में क्या किया। पापा, मुझे तो पता ही नहीं था कि इंटरव्यू ऐसे होता है। तो कैसा इंटरव्यू होता है? अच्छा, तुम्हारा इंटरव्यू कैसा हुआ? बहुत इंटरेस्टिंग। पता है उन्होंने मुझसे क्या पूछा? अरे क्या पूछा? उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर तुम्हारे पिताजी हर महीने 5,000 रुपए पॉकेट मनी देंगे तो तुम उन्हें कैसे खर्च करोगे। मैंने भी उन्हें करारा जवाब दिया। तो तुमने क्या करारा जवाब दिया? मैंने उनसे कहा कि आप हमारे पापा के जेब से 500 रुपए निकाल के तो बताइए, मैं मान जाऊंगी। अरे तुमको इतना बेहुदा जवाब देना था उनको? पापा, बिल्कुल ठीक जवाब था। उन्होंने ताली भी बजाई। तालियां बजाई? अरे कसम आगरा की, अरे बड़े बेहुदा लोग थे। अरे भाई अक्षय बेटा, अरे बेटा इधर आओ, वहां अकेले क्या कर रहे हो? आ जाओ आ जाओ। जी अंकल। अरे वो मधु जी कहाँ हैं और वो अजय कहाँ हैं? अंकल, माँ मौसी के यहाँ गई हैं जरूरी काम से, वो नहीं आ पाएंगी। और अजय अंकल, वो बस आता ही होगा। एक बात बताएं बेटा, ये जो अजय है ना, इसको कुछ काम करवाओ, वरना ये फालतू में इधर उधर घूमता रहता है, भटक जाएगा कहीं पे। अरे अंकल, वो रेस्टोरेंट के काम से गया है बाहर। ये तो बहुत अच्छी बात है। घर का बिजनेस है, इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है। तो करना चाहिए ना। अब बिजनेस की बातें बाद में, प्लीज। हेलो, हाँ भैया एक मिनट, मैं आता हूं। हाँ हाँ जी बैठो। जी। हाँ तो पूजा, तुमने मुझे बताया नहीं, तुमने वो कंगन कहाँ से लिए थे?
तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो गई है क्या? बताया था ना, अक्षय ने दिए थे कंगन। ओह, आई एम सो सॉरी, मेरे तो ध्यान से ही निकल गया था। लगता है सचमुच मेरी याददाश्त कमजोर हो गई है। राधा जी, जी, जरा इधर आइए। तुम लोग बातें करो, मैं आती हूँ। जी, वैसे कैसे लगे तुम्हें वो कंगन? It's a stupid question. अच्छी चीजें तो पसंद आएंगी ही ना। मंजरी, तुमने बताया नहीं रात भर कहाँ भटके तुम लोग? अरे वो सड़ू चलो। I mean, तुम्हारे उस भाई की वजह से मैं कहाँ भटकती रही मुझे खुद भी नहीं पता। अच्छा, और नहीं तो क्या, उसने इतना ड्रामा क्रिएट किया, वो भी इतने डरावने जंगल में। तुझे डर नहीं लगा मंजरी? ए हेलो, मंजरी को कभी किसी से डर नहीं लगता। इनफैक्ट जानवरों से क्लोज होना उसे भारी पड़ गया। अपने आप को 30 मार खान समझ रहा था। पता है, उसकी गाड़ी खराब हो गई। गाड़ी से उतरा और यूं करके स्टाइल मारा। उसके बाद यूं करके लिफ्ट मांगी उसने। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था? पूरे 2 घंटे कोशिश करी, लेकिन किसी ने उसे भाव ही नहीं दिया। फिर क्या? रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, मुंह लटका के मेरे पास आया और कहा, मंजरी, मुझे कोई लिफ्ट नहीं दे रहा है, मेरी मदद करो ना प्लीज। फिर मैंने भी कहा, तुम्हें आज तक किसी ने लिफ्ट दी है क्या जो अब देगा? पता है, फिर मैं जब लिफ्ट मांगने गई ना तो गाड़ी यूं रुक गई। असली मजा तो तब शुरू हुआ। वो लड़का दूसरे टाइप का था। दूसरे टाइप का मतलब? अरे दूसरे टाइप का। ओह, आई सी। और वो कार वाले महाशय उस पे फिदा हो गए। फिर क्या होना था? उसकी इज्जत पे अटैक। फिर सड़ू सिंह उसके सामने रोने लगा और कहने लगा, मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा, मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो। उसे छोड़ो, मेरे सामने भी रोने लगा और कहने लगा, मंजरी प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो मंजरी, प्लीज मेरी इज्जत बचा लो। फिर मैंने जोर से धोया है ना, ये लात मारी, ये गुस्सा मारा, ये लात मारी। मुझे क्यों मार रही है? चुप ना, मारती गई। फिर उसे अपनी माँ याद आ गई। You know माँ? क्या? I know माँ। तुम्हें नहीं पता कि म्यूजिक की वजह से मेरा घर बर्बाद हो गया। इसी म्यूजिक की वजह से मेरे डैड ने सुसाइड कर लिया। मेरी माँ हमें छोड़कर एक म्यूजिशियन के साथ भाग गई। फिर आगे क्या हुआ? अब आगे क्या हुआ तू उसी से पूछ लेना। मैं ये कैसे भूल गया कि एक सेल्फिश लड़की है। मैंने इसे अच्छी लड़की क्यों समझ लिया? मैंने तो इसके साथ अपना गम शेयर किया, इसने मेरे गम को मजाक बना कर रख दिया। इसने मेरे इमोशन के साथ खिलवाड़ किया है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ऐसे घूर घूर के क्या देख
भट्टी में पैदा हुए थे जो बात बात पर लाल हो जाते हो? तुम्हारी मम्मी ने एक ही एक्सप्रेशन सिखाया है क्या? Shut up! अब मेरी माँ का नाम अपनी जुबान पे मत लेना। क्यों ना लेकर आओ, इसकी जिम्मेदार भी वही है। कभी मिलेंगी ना तो मैं उनसे जरूर पूछूंगी कि उन्होंने तुम्हें हंसना या खुश होना नहीं सिखाया क्या? और दूसरों को तो तुम हंसते बोलते देख नहीं सकते, ऐसा क्या बोल दिया मैंने? बस इतना समझ लो, तुमने जो भी किया अच्छा नहीं किया। इसका दिमाग सचमुच किसका हुआ है? मंजरी, हाय। हाय। मुझे कुछ कहना है तुमसे। मुझे भी कुछ बात करनी है तुमसे। अच्छा, कहो। तुम अपने भाई का इलाज क्यों नहीं कराते? अरे अब क्या हुआ? तो कुछ होने का इंतजार कर रहे हो क्या? मुझे तो लगता है तुम्हारे इस भाई को इंसानों से ही चिढ़ है। तुम इसे किसी चिड़ियाघर या किसी मेंटल हॉस्पिटल में क्यों नहीं भर्ती कर देते? पता चला उसने किसी आदमी का सर फोड़ दिया और सारा ब्लेम तुम पर आ जाएगा। इन दोनों में क्या ड्रामा चलता है मुझे समझ में ही नहीं आता। पूजा का इंटरव्यू था, अच्छे से हो गया, कोई बाधा नहीं आई। सब मुरली वाले की कृपा है राधा जी। भाई जब हम किसी के काम में बाधा नहीं डालते तो कोई हमारे काम में बाधा क्यों डालेगा भला? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अब एक काम करें, बोरिया बिस्तर बांधें। बोरिया बिस्तर? हाँ, भाई चाय तो हमने नहीं मंगवाई थी। हैं? अब जाइए। घर नहीं जाना है क्या? यहीं रहने का इरादा है? अजीब, एक आध दिन और रुक जाए तो? अरे कैसी बातें कर रही है राधा जी? अरे खाम खाम का वक्त होटल का बिल बढ़ेगा। वो क्या है जी, बच्चे चाह रहे हैं 2-1 दिन और रुकना। अरे बच्चों की चाहते कहाँ खत्म होती है कम वक्त? वो तो 6 महीने यहाँ पे रुकना चाहेंगे, तो 6 महीने रुकेंगे आप? एक आध दिन और रुक जाते तो? अरे अब चुप रहिए, चलिए। अरे उठिए तो सही। अरे चलिए तो सही। अच्छा सुनिए तो सही। बच्चे जब ये कहाँ जाने की पैकिंग की तैयारी हो रही है? हम लोग शिमला जा रहे हैं क्या? नहीं, शिमला नहीं जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं। चलोगी? वाओ, अचानक लंदन जाने का प्रोग्राम? अरे चुप रहो, बखत। घर जाने की बात हो रही है, घर चलो। पापा प्लीज, अभी एक ही दिन तो हुआ है, वो भी कल पूरी रात जंगल में। जंगल में? नहीं, मेरा मतलब है होटल जंगल के पास ही है ना। सारा टाइम जंगल को ताकते ताकते ही निकल गया। हमने तो शहर देखा ही नहीं पापा। क्या देखना अभी शहर में? भाई जैसा आगरा है वैसा ही दिल्ली है। पापा, आपको दिल्ली और आगरा में कुछ फर्क नहीं दिखता है क्या? अच्छा, तो दिल्ली में लोगों के 2 सिर होते हैं ना 4 हाथ होते हैं क्या? पापा, आप भी ना हमेशा अपनी चलाते हो। अब इतनी दूर आए हैं तो थोड़ा घूमने फिरने दीजिए, एंजॉय करने दीजिए ना। अच्छा, तो कहाँ एंजॉय करना चाहती हैं आप मंजरी जी? नाइट क्लब में या डिस्को में? सुना आपने राधा जी, ये आपकी लाडली बेटी दबे शब्दों में क्या कहना चाह रही है हमसे? जी वो कुछ नहीं कहना चाह रही है। आप भी ना बस हर जगह शुरू हो जाते हैं। क्या शुरू हो जाते हैं? अंकल रुक जाओ ना, अभी तो ठीक से बात भी नहीं कर पाए हम लोग। क्यों बेटा, क्या आगरा में हमारे मुंह पे टेप लगी रहती है जो हम बात नहीं कर सकते? पापा प्लीज एक दिन के लिए रुक जाइए ना। अरे तुम तो चुप ही रहो पूजा। अरे हम अपना सब काम धाम छोड़ के तुम्हारे इंटरव्यू के लिए यहाँ पे आए थे, एक कम वक्त पिकनिक मनाने नहीं आए थे। हैं? अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, अपना अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से। चलिए आइए। मम्मी मनाओ ना प्लीज पापा को। अब मैं क्या बोलूं पूजा, इनकी जिद के आगे किसी की चलती है क्या? मम्मी डोंट वरी, पापा ना एकदम कोल्ड ड्रिंक की तरह है। क्या मतलब? हाँ, मैं ठीक कह रही हूँ। कोल्ड ड्रिंक में भी स्टार्टिंग में फ्रिज रहता है, उसके बाद नॉर्मल, इट इज स्वीट एंड नाइस। क्या? कुछ नहीं, पापा का फर्स्ट रिएक्शन हमेशा ऐसे ही होता है, बाद में शांत हो जाते हैं। तो क्या प्रोग्राम है आज का? बाकियों का तो पता नहीं मंजरी, पर मेरा प्रोग्राम तो फिक्स है। आई विल प्रपोज यू टुडे। ये इश्क है, ये इश्क है।